हैं माननीय केंद्रीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोहर लाल जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। महानिदेशक महोदय से एक बार पुनः निवेदन है कि वे हमारे सम्मानित अतिथि माननीय राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री टोकरन साहू जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं विशेष महानिदेशक श्री एसपी चौधरी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे विशेष अतिथि आदरणीय सचिव महोदय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री अनुराग जैन जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध है आदरणीय महानिदेशक श्री राजेश कुमार कौशल जी से कि वे कृपया सभा को संबोधित करें और सभा के समक्ष स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर जी, माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री राज्य मंत्री श्री टोकरन साहू जी, आदरणीय सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय श्री अनुराग जैन जी, श्री एसपी चौधरी विशेष महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सीपीडब्ल्यूडी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी, अतिथिगण और साथियों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग परिवार के लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हमारा विभाग आज से अपने गौरवशाली अस्तित्व के 170 वर्ष पूरे कर रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं संपूर्ण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान करके सभी को अपनी उपस्थिति से अनुग्रहित किया। इस समारोह में मैं आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायी होगी और सदैव हमारी मनोबल को बढ़ाएगी। प्रतिस्पर्धा के इस निरंतर बदलते समय में किसी भी संगठन को 170 वर्ष से अधिक समय तक अपनी सार्थकता बनाए रखना यह गौरव की बात है। अतः इन उपलब्धियों और इन वर्षों में प्राप्त की सफलताओं का स्मरण और इससे प्रेरणा प्राप्त करने और इसकी ऊर्जा के संचार को प्रभावित करने के लिए आज हमारा यहाँ एकत्रित होना स्वाभाविक है। मैं आप सभी को सहर्ष बताना चाहूंगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग ने लगभग 22,500 करोड़ का वर्कलोड हासिल किया है। हमारे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, हॉर्टिकल्चर और अन्य कर्मचारियों ने इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः इसके लिए वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं। साथ ही हमारा भरसक प्रयास होगा कि अगले वर्ष वर्कलोड में बढ़ोतरी करते हुए 25,000 करोड़ के रूप में वर्क एग्जीक्यूशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। वर्ष 2023-24 के अंतर्गत पूरे देश में राष्ट्रीय महत्व की लगभग 16 परियोजनाओं को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके अतिरिक्त हमने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 50,000 करोड़ की लागत के लगभग 2100 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। इनमें हमारे जो मुख्य क्लाइंट है जिपमार, एम्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, संगीत नाटक अकेडमी, नेशनल प्रशिक्षण साइंस यूनिवर्सिटी, मरुधारा ग्रामीण बैंक, संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, दिल्ली पुलिस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आदि सम्मिलित हैं। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में भी हमारी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्माण स्तरीय पर चल रही है। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश में और 200 बेडेड हॉस्पिटल गुवाहाटी में बनाया जा रहा है। विभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियों और दुर्गम स्थानों पर फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग, रोड्स, बॉर्डर आउटपोस्ट, बंकर का निर्माण कार्य भी कर रहा है। हमारे इंजीनियर 17,000 फीट की ऊंचाई पर भी कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण संबंधी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की तकनीक को ग्रीन और एफिशिएंट बनाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। इस दिशा में विभाग के प्रोजेक्ट्स में न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को सार्थक उपयोग किया जा रहा है, जिससे एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों,
सोलर पैनल्स लगाने के लिए कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। सीएनडी वेस्ट को रीयूज करने के लिए फील्ड यूनिट्स को निरंतर आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। कल हमारे विभाग द्वारा आयोजित टेक्निकल सेशन में कंस्ट्रक्शन की नई प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी पर एक्सपर्ट द्वारा विस्तृत चर्चा की गई, जिसे हम अपने निर्माण कार्य में भी अडॉप्ट करेंगे। पिछले वर्ष बीम इंफॉर्मेशन मॉडलिंग लागू करने के लिए मंत्रालय के सुझाव का पालन करते हुए हमने विभाग में 30 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट्स को बीम में प्रयोग की शुरुआत की है। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अभी तक 1000 से ज्यादा आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर को बीम की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। प्रोजेक्ट में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए हमने क्लाइंट को रिव्यू व एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया है और 100 करोड़ से अधिक वाले परियोजनाओं में टेंडर में इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल मीटर का भी प्रोविजन रखा हुआ है। इससे इन परियोजनाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। हमारे मंत्रालय के सहयोग से डिजिटाइजेशन में रियल टाइम मॉनिटरिंग, कंट्रोल, बेहतर डिसीजन मेकिंग, अपने समस्त कार्य को ईआरपी के माध्यम करने में पूरा जोर दिया जा रहा है। अभी तक हम 1151 प्रोसेस के ईआरपी मॉड्यूल तैयार हो चुके हैं और आज 3 ईआरपी मॉड्यूल जो है जारी किए जाएंगे। हम निरंतर विभाग की कार्यशैली क्षमता में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमने काफी कदम भी उठाए हैं। जैसे एडीजी दिल्ली क्षेत्र में हमने ईएमडी को रिफंड प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है। बिल्डिंग मेंटेनेंस में हमारा काम का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें इंप्रूवमेंट के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से जुड़े हुए इशू को रिव्यू करने का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की समय पर डिलीवरी हो और यूजर को सेटिस्फेक्शन का मिले, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। सिक्योरिटी समय पर निर्माण और संबंधित निर्धारित करने के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस और मैनुअल तथा अन्य संबंधित दस्तावेज जारी करता है, जिसका उपयोग देश भर की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। इस वर्ष हम 6 पुस्तकें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए अत्यंत उपयोगी होंगी, उसमें उनको आज जारी किया जाएगा। अब प्रमोशन और रिक्रूटमेंट के क्षेत्र में हमने लगभग 200 असिस्टेंट इंजीनियर, 700 जूनियर इंजीनियर की पदोन्नति की है और 413 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो एडहॉक पे थे उनको भी रेगुलर किया है। सिविल में और इलेक्ट्रिकल में 196 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी रेगुलर किया है जो 15 साल से एडहॉक पे थे। और सुपरिटेंडिंग और चीफ इंजीनियर के स्तर पर भी हमने लगभग 90 लोगों का प्रमोशन किया है। विभिन्न कैडर में स्टैग्नेशन को रोकने डीओपीटी के निर्देश के अनुसार इसको भी एड्रेस किया जा रहा है। लगभग 53 वर्ष से कार्यरत सिक्योरिटी ऑफिसर वाइड एसोसिएशन श्रमिकों और उनके परिजनों के लिए वोकेशनल कोर्सेज एवं बच्चों के लिए क्रैक्स के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान करती है। हमारी प्रोजेक्ट्स पर साइट्स पर इनके प्रयास स्कूल इत्यादि के बच्चों के लिए सुविधा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से इस संस्था का योगदान विभाग से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस वर्ष अवार्ड के लिए चुना गया है और आज इस कार्यक्रम में विभाग द्वारा उनके कार्यों को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्हें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का डीजी मेडल और कमेंडेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, आज का दिन हमारे विभाग की 170 वर्ष पुरानी परंपरा और गौरव को याद करने का दिन है। आपका उत्साह प्रतिभा के लिए विभाग की नींव है। अतः मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करें और विभाग की उन्नति और प्रगति में योगदान देकर भारत सरकार के सर्वोत्तम विभागों में से एक बनाने का प्रयत्न करें। अतः मैं पुनः फिर पूरे सिक्योरिटी परिवार की ओर से आप मन से उपस्थित हमारे अति विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और सिक्योरिटी परिवार के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय महोदय। देवियों और सज्जनों, आप सभी इस 170 वर्ष के इतिहास का हिस्सा हैं और आज समस्त सीपीडब्ल्यूडी परिवार यहाँ पर मौजूद है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और इन विशेष उपलब्धियों को आप सभी को चरितार्थ करने के लिए उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 170 वर्षों का गौरवमय इतिहास राष्ट्रहित के लिए सदैव समर्पित रहा है। विभाग अपने निर्माण कार्यों से देश की आधारभूत मौलिक संरचना का विकास और विस्तार करता आया है। आज हम एक लघु फिल्म के माध्यम से इस स्वर्णिम इतिहास के कुछ पन्ने आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसके लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है सीपीडब्ल्यूडी की ये लघु फिल्म। अप्राप्य नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः, अर्थात जिसके पास साहस है और जो
परिश्रम करता है उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। इस सूक्ति को हम अपनी हिम्मत, हौसले, लगन और परिश्रम से कर रहे हैं सिद्ध। विकसित भारत के लिए समर्पित हम हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी विकसित राष्ट्र का महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। भारत सरकार का लक्ष्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में राष्ट्र एक बार फिर से ऊंची उड़ान भर रहा है और आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पिछले 170 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में सक्षम योगदान दे रहा है। विभाग की स्थापना 12 जुलाई 1854 को लोक निर्माण कार्यों को करने के उद्देश्य से की गई थी। तत्कालीन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक इमारतों जैसे वाइसरॉय हाउस यानी राष्ट्रपति भवन, काउंसिल हाउस यानी संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, मायो कॉलेज, देले कॉलेज, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं कई प्रतिष्ठित बंगलों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभाग ने रंगून, कराची, बलूचिस्तान, पर्शियन गल्फ आदि क्षेत्रों में सिविल एविएशन का कार्य भी किया। स्वतंत्रता के उपरांत तत्कालीन कार्य मंत्रालय इस विभाग का पुनर्गठन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के रूप में किया गया। इसके बाद से विभाग ने अपने निर्माण कार्यों के द्वारा देश के हर कोने में एक अमिट छाप छोड़ी है। हमारे पास देश के निर्माण में लगे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और हॉर्टिकल्चर क्षेत्रों के लगभग 7,000 पेशेवरों का एक सुव्यवस्थित कार्यबल है, जिससे विभाग एक बहुआयामी व्यापक निर्माण और अनुरक्षण प्रबंधन संगठन के रूप में विकसित हुआ है। हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों में आवासीय, गैर आवासीय, शैक्षणिक और संस्थागत भवन, सड़क, फ्लाईओवर, पुल, खेल स्टेडियम एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़कें, फेंसिंग और प्रकाश व्यवस्था करने के कार्य भी शामिल हैं। हमारे इंजीनियर्स देश की सीमाओं पर अत्यंत कठिन परिस्थितियों और दुर्गम क्षेत्रों में भी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इमारतों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य कुशलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहे हैं। नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति, सुरक्षा और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए विभाग को नए संसद भवन का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया। विभाग ने निर्धारित समय सीमा में इसका निर्माण कार्य पूरा किया और 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट का कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है और इसके अंतर्गत कर्तव्य पथ का काम पूरा कर दिया गया है, जिसकी झलक आज पूरा विश्व गणतंत्र दिवस समारोह में देख पा रहा है। इन कार्यों से पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी है। विकास के मार्ग पर अग्रसर हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं। हमने हाल ही में देश के अनेक भागों में शिक्षा, प्रशिक्षण, सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इनमें IIT दिल्ली, जम्मू, जोधपुर, भिलाई, धारवाड़, गांधीनगर एवं IIT पटना के कार्य शामिल हैं। हमने हाल ही में NIT गोवा का निर्माण भी किया है। इसमें ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया गया है। हमने IIM बोधगया, सिरमौर,
और जम्मू जैसे अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं से सुसज्जित संस्थानों का भी निर्माण किया है। देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पटना, जम्मू, ऋषिकेश और भुवनेश्वर में एम्स परिसरों तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले और तिरुपुर में ईएसआईसी अस्पतालों का निर्माण किया गया है। हमारे द्वारा जेट्टी निर्माण कार्य को भी कुशलतापूर्वक किया गया है। कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्थापित की गई है। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने वहां स्काई वॉक और दुर्गा भवन का निर्माण किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य तीर्थ यात्रियों को सुगम एवं सुव्यवस्थित सुविधा प्रदान करना है। पर्यावरण संरक्षण सदैव विभाग की प्राथमिकता रही है। इसीलिए हम अपनी सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता और जल संरक्षण को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्यूअल पाइपिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो डिस्चार्ज और जीरो वेस्ट इत्यादि का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसके अलावा रूफटॉप सोलर पैनल का भी अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है और आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की पूर्ति की जा रही है। गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय सीपीडब्ल्यूडी अकादमी इंजीनियर, आर्किटेक्ट और हॉर्टिकल्चर विशेषज्ञों को तकनीकी क्षेत्रों में नए एवं बहुआयामी प्रशिक्षण प्रदान करती है। अकादमी सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ साथ अन्य केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार, पीएसयू आदि के तकनीकी प्रबंधन कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला तथा सेमिनार आदि आयोजित करती है। कार्य और निर्माण में पारदर्शिता विभाग की प्राथमिकता रही है। विभाग खुद अपने कार्यों की ई गवर्नेंस के माध्यम से मॉनिटरिंग करता है। साथ ही इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए विभाग अपने सभी कार्यों के डिजिटाइजेशन के लिए ईआरपी का मिशन मोड में क्रियान्वयन कर रहा है। मुख्यालय स्थित कमांड सेंटर से देश भर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जाती है। विभाग समय समय पर अनेक टेक्निकल कोड और मैनुअल जारी करता है, जिसका अनुसरण देश भर के निर्माण और इंजीनियरिंग विभागों द्वारा किया जाता है। समाज कल्याण से जुड़े कार्यों में भी विभाग निरंतर सक्रिय रहता है। सीपीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन द्वारा नर्सरी और प्ले स्कूल चलाए जाते हैं। संस्था का डे केयर सेंटर कार्यस्थलों पर श्रमिकों के बच्चों के लिए क्रच की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा श्रमिकों के परिवार की महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी निरंतर जारी है। सीपीडब्ल्यूडी के लिए ये गर्व की बात है कि आज हम देश के कोने कोने में 600 से अधिक क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी ने लगभग 22,500 करोड़ रुपए के कार्यों को एग्जीक्यूट किया है और विभाग ने 500 से अधिक परियोजनाएं पूर्ण की हैं। 170 वर्षों से निरंतर प्रगति के पथ पर विकसित भारत के लिए समर्पित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। 170 वर्षों के इतिहास को कुछ मिनटों में दिखाना मुमकिन नहीं था, किंतु इस प्रस्तुति के माध्यम से राष्ट्र इतिहास और उससे जुड़े सीपीडब्ल्यूडी के ऐतिहासिक कार्यों की ये थी एक छोटी सी झलक। यानी ई निर्मित द्वारा विभाग की सभी कार्य प्रणालियों को ऑनलाइन किया जा रहा है। ये आधुनिकतम क्लाउड बेस्ड, फुली इंटीग्रेटेड, फुली स्केलेबल मॉडल पर आधारित है। We are very proud to share with you all that there are about 200 such processes, out of which
120 are already operational. And you all deserve congratulations for that. और इसी के साथ मैं अनुरोध करती हूँ श्री मुकेश मीना, उप महानिदेशक ERP से, कि वे कृपया हमारे साथ मंच पर जुड़े और माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का इन मॉड्यूल्स के लॉन्च में सहयोग करें। Contractor workman management, safeguard workman welfare measures, visibility of deployment of manpower on ground, compliance of workman regulations, effective monitoring of workman attendance, efficient contract management. Online bank guarantee verification, time saving, quick and real time, faceless, no manual intervention, legitimacy, reduction in risk fraud, confidence, verification through authorized channel, convenience, anywhere, anytime. Online collection, refund, forfeiture, earnest money deposit, faceless transaction, no physical interaction, convenience, anywhere, anytime. Time saving, quick transaction, cost effective, lower fees, security, advanced encryption and security measures. तो ये है नई तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलता विभाग। हमारा ध्येय है कि नए भारत के साथ हम कदम मिलाकर चलें। चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले चरण की ओर। इसमें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग निर्माण और अनुरक्षण कार्यों के अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित करता है। इन्हें समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। ये सर्वविदित है कि राष्ट्रीय स्तर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और विभिन्न सरकारी विभाग CPWD द्वारा प्रकाशित इन पुस्तकों को उपयोग में लाते रहते हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्रीवर से अनुरोध करूंगी कि वे CPWD की इन पुस्तकों का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। मैं सभी सम्मानित अतिथिगण जो हमारे साथ मंच पर विराजे हैं, आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया मंच के सामने आ जाएं। I request the Honorable Chief Guest Sir to kindly unveil this book. We have with us Sri Ujjwal Mishra, ADC Training and Research, who is the author of this book. दूसरी पुस्तिका है इंट्रोड्यूसिंग BIM इन CPWD। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया इस पुस्तिका का विमोचन करें। The author is श्री देवेंद्र कुमार साचल, डायरेक्टर टेक एंड PR। The third book is Nirman Bharti. I request the Honorable Chief Guest Sir to kindly unveil this book. And the author is Sri Rahul Narayan, Architect, Tech and PR. The next book is CPWD Works Manual 2024. May I invite on stage Sri VP Sahu, SC, Contract and Manual. He is the author of this book.
unveiling of the next book is Sri Samu, SOPs for CPWD Works Manual 2024. And the next book, I request the Honorable Minister of State to kindly give us the honors. General Condition of Contracts 2024 for EPC projects. Sri Sahu is there with us on stage, Superintendent Engineer Contractor Manual. Hearty congratulations to Mr. Sahu. The next publication, Enlistment Rules 2024. I request Honorable Minister of State, sir, to kindly do us the honors. Sri Sahu is presenting this book. Once again, hearty congratulations to Sri Sahu, Superintendent Engineer, Contractor Manual. और अगली पुस्तिका के विमोचन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री D.K. उज्जैनिया जी को, SE-TAS। ये है कंपेंडियम ऑफ पेपर्स प्रेजेंटेड इन द seminars which have been organized from time to time by CPWD. और अगली पुस्तिका के विमोचन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री R.R. मीना, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। दिस इज HVAC स्पेसिफिकेशन 2024। देवी और सज्जनों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डायरेक्टर जनरल मेडल, कमेंडेशन सर्टिफिकेट तथा सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित करता है। अब इसके लिए मैं मंच पर विराजित एक बार फिर सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे कृपया विजेताओं को पुरस्कृत करें और अपने कर्तव्यों द्वारा इन पुरस्कारों को वितरित करें। टू स्टार्ट विद ऑफिसर्स selected for Director General Medal, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए श्री राम दयाल, चीफ इंजीनियर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनरल मेडल के पहले प्राप्तकर्ता बहुत बहुत बधाई। Please welcome on stage Shri Bai Reddy Sridhar Reddy, Chief Engineer and Executive Director, Tirupati Project Zone, CPWD. जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए श्री अजय केशव, चीफ आर्किटेक्ट, ऑफिस ऑफ स्पेशल डायरेक्टर जनरल, चंडीगढ़, CPWD। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। अगला मेडल प्राप्त करने के लिए हमारे साथ मंच पर जुड़ने जा रहे हैं श्री आनंद कमल पांडे, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल, बेंगलुरु, CPWD। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मंच पर श्री योगेंद्र सिंह, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर, IIT एंड एम्स प्रोजेक्ट, CPWD, पटना।
तालियों के जोश में बिल्कुल कमी मत आने दीजिए। जब हमारे सहयोगी हमारे लिए ताली बजाते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री पुर्णेश कुमार, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट प्रोजेक्ट एंड मेंटेनेंस सर्कल। और अब मंच पर जुड़ने जा रहे हैं श्री अनिल कुमार ग्रोवर, सीनियर आर्किटेक्ट, ऑफिस ऑफ एडीजी दिल्ली सीपीडब्ल्यूडी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री गजेंद्र सिंह, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, ऑफिस ऑफ स्पेशल डायरेक्टर जनरल सीपीडब्ल्यूडी। और अगले मेडल के प्राप्तकर्ता, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री सुजीत कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, ऑफिस ऑफ एडीजी पटना सीपीडब्ल्यूडी। जोशीली तालियों से स्वागत कीजिए श्री जी हनुमंतराया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड सीनियर मैनेजर, IISER प्रोजेक्ट डिवीजन 1 सीपीडब्ल्यूडी हैदराबाद। और अब हमारे साथ मंच पर जुड़ने जा रहे हैं श्री प्रवींद्र प्रताप सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, कोलकाता डिवीजन 2 सीपीडब्ल्यूडी। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए श्री धर्मेंद्र कुमार गौतम, आर्किटेक्ट, ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियर, जयपुर सीपीडब्ल्यूडी। And ladies and gentlemen, now officers selected for Director General Medal from HQ. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री देवेंद्र कुमार साचन, डायरेक्टर टेक एंड PR, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल सीपीडब्ल्यूडी न्यू दिल्ली। ये आप ही के परिवार का हिस्सा है ये सभी विजेता। तो परिवार अपने परिवारजनों के लिए तालियों में कंजूसी कैसे कर सकता है। बहुत ही जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए श्री वरुण गुप्ता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, ऑफिस ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ERP न्यू दिल्ली। मूविंग ऑन टू सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर प्रोजेक्ट्स। ये वो प्रोजेक्ट हैं जिन्हें की अवार्ड दिया गया है। तो आपकी तालियों के बीच मैं आमंत्रित करती हूँ फॉर परमानेंट कैंपस फॉर IIT तिरुपति एट चित्तूर, आंध्र प्रदेश, फेज 1 स्टेज 1। इसे प्राप्त करने आ रहे हैं, हमारे साथ मंच पर जुड़ने जा रहे हैं श्री बाय रेड्डी श्रीधर रेड्डी, चीफ इंजीनियर, तिरुपति प्रोजेक्ट। बहुत ही जोरदार प्रदर्शन पूरी टीम का, पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई इस प्रोजेक्ट के लिए। फॉर 3G+3 स्टूडेंट्स हॉस्टल फॉर परमानेंट कैंपस ऑफ IIT जोधपुर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री उत्पल कुमार त्रिपाठी, SEMTD जोधपुर। For new academic complex 2 for IIT Madras campus Chennai, put your hands together for Shri Manoj Kumar, SE and Project Director, IIT Madras. For Jammu, at
phase 1. हमारे साथ मंच पर जुड़ने जा रहे हैं श्री अजय कुमार अग्रवाल, चीफ इंजीनियर एंड ईडी एम्स जम्मू। Savitribai Phule Girls Hostel Blocks 1 and 2 and Atal Bihari Vajpayee Boys Hostels Block 1. This will house 500 students each. At IIT Kharagpur, please put your hands together for Shri P.K. Das, PD, IIT Kharagpur. For industrial buildings for helicopter manufacturing factory under phase 1, stage 2 for HAL at Tumakuru, Karnataka. Please put your hands together. Joining us now, Shri Manoj Kumar Singh, ED. Moving on now to best architectural planning and design. For the lecture hall complex at JNU campus, New Delhi, जोरदार तालियां इस प्रोजेक्ट के लिए। हमारे साथ मंच पर जुड़ने जा रहे हैं श्री अनिल कुमार ग्रोवर, सीनियर आर्किटेक्ट, दिल्ली। The next winning project, lecture hall complex at IIT Mandi. Put your hands together for Shri Amardeep Pitoria, Chief Architect, Chandigarh. For office building for custom department at Bhavnagar, Gujarat. Put your hands together for this winning project. Joining us now on stage, Shri Anil Kumar Pandey, Chief Engineer, Gujarat. Moving on now, for the best landscape design, the winning project is office complex and रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर कस्टम्स बडाला, मुंबई। और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं श्री प्रवीण अग्रवाल, चीफ इंजीनियर एंड ईडी बडाला प्रोजेक्ट जोन। विश्वेश्वराया गेस्ट हाउस एट IIT Kharagpur, our next winning project. Please put your hands together for श्रीमती नंदिनी मुखोपाध्याय, चीफ आर्किटेक्ट, कोलकाता एंड हर टीम। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिए। Moving on to the next winning project. For proposed construction of 100-meter stretch crown landscape Auroville, Puducherry, please put your hands together for Shri Sandeep Singh Rawat, Chief Architect, Chennai, and his entire team. पीछे जो लोग बैठे हैं, आप लोग तालियां बजाने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। बहुत गौरव की बात है, ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का आप सभी को सम्मान मिला है। तो आइए हम सब मिलकर अपने सहयोगियों का खूब उनका उत्साह बढ़ाएं, जोश बढ़ाएं। फॉर बेस्ट इंटीरियर डिजाइन एंड प्लानिंग, द विनिंग प्रोजेक्ट इंटीरियर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, टावरी, 9th floor, Nauroji Nagar, New Delhi. Joining us now, Shri Mahendra Pratap, Chief Architect, Delhi. और अगला विजेता प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर लोकल बॉडीज, ITCLB at AG ऑफिस, राजकोट, गुजरात। और इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे साथ मंच पर जुड़ने जा रहे हैं श्री यशेश व्यास, आर्किटेक्ट, ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियर, गांधीनगर। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, कोटा, हमारा अगला विनिंग प्रोजेक्ट। और इसके लिए हमारे साथ मंच पर जुड़ने जा रहे हैं श्री धर्मेंद्र कुमार गौतम, आर्किटेक्ट, ऑफिस ऑफ सिविल इंजीनियर, जयपुर। For best innovative and use of new and green technology in regions, please put your hands together for the winning project, IIT and IISER Permanent Campus, Tirupati, Andhra Pradesh.
Joining us now, Sri Shishir Bansal, ADG Hyderabad. Office complex and 769 residential quarters for Customs, Vadala, Mumbai. Permanent campus for NIT Goa at Goa. Please put your hands together for Shri P.B. Singh, SDG, Mumbai. और मंच पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं श्री प्रवीण अग्रवाल, जो कि ये पुरस्कार ले रहे हैं इस विनिंग प्रोजेक्ट के लिए। Barracks for 120 men in the ITBP 5th Battalion campus, radiant underfloor heating, solar water heater, and also for geothermal fresh air and electrical works in Leh. देवी और सज्जनों, लेह जैसे रीजन में ऐसा प्रोजेक्ट कर पाना केवल और केवल इस विभाग के लिए ही मुमकिन है। जोरदार तालियां for श्री राजीव सिंघल, ADG जम्मू। For best newly developed horticulture campus, please put your hands together for the winning project, International Center for Drinking Water Quality at Joka, Kolkata. Joining us now, Sri Devendra Luthia, Deputy Director Horticulture, Office of Chief Engineer, Kolkata, Division 1. Best Horticulture Maintained Campus, put your hands together for the winning project, Horticulture work at Victoria Memorial, Queensway, Kolkata. Once again, Sri Bhutia is coming back to join us on stage. तो बहुत ही जोरदार तालियों से इनका जोश मनाइए। For maintenance of garden area of Central Water and Power Research Station, Khadakwasla, Pune. Put your hands together for Shri Jayanti Kumar Srivastava, Deputy Director, Office of Chief Engineer, Mumbai. यदि टीम से कोई सहयोगी हो तो आपको क्या मंच पर आ जाए पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। Moving on, for maintenance of garden features of GPRA Pocket B, आकांक्षा परिसर, लखनऊ। ये भी टीम हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। Put your hands together for the best maintained building, Air Force Headquarters, Vayu Bhavan, New Delhi. मंच पर जुड़े जा रहे हैं श्री जितेंद्र सिंह और श्री जितेंद्र स्वामी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, न्यू दिल्ली जोन 1। For best service center, please put your hands together for service center number 126, Vidyut Bhavan, New Delhi. ये winning project है for best service center. Please put your hands together for Sri Rajpal Khanwal, Executive Engineer, Delhi. He is from the Electrical Division 201. जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। अगले विनिंग प्रोजेक्ट के लिए सर्विस सेंटर नंबर 360, GPRA at HSR Layout, Bangalore. Joining us now, Shri K.K. Agarwal, Chief Engineer, Bangalore. Service Center number 603, Civil, Sector 46, Chandigarh. Please put your hands together. Joining us now on stage for this winning project, Mr. D.S. Pawar, SE, Chandigarh. और है कुछ ऐसे विशेष अधिकारी जिन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री चित्त रंजन नंदा, चीफ इंजीनियर, भुवनेश्वर, ऑफिस ऑफ स्पेशल डायरेक्टर जनरल, कोलकाता, CPWD। Shri Pavan Kumar, Chief Engineer and Executive Director, Behrampur Project Zone, CPWD। जोरदार तालियों के बीच मंच पर आ रहे हैं श्री मनोज कुमार, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, प्लानिंग, ऑफिस ऑफ स्पेशल डायरेक्टर जनरल, कोलकाता, CPWD।
अगला कमेंडेशन जा रहा है सर्टिफिकेट टू श्री हितेश केजरीवाल, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पुणे, ऑफिस ऑफ स्पेशल डायरेक्टर जनरल मुंबई CPWD। The next officer selected for the commendation certificate, Shri Biplav Nath, Senior Architect, Office of Special Director General, Kolkata, CPWD। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री रितेश कुमार अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियर, रायपुर, CPWD। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए श्री काका शानुका बाबू, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियर, चेन्नई, CPWD। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए श्री राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियर, रांची, CPWD। अपने मित्रों और सहयोगियों के लिए ताली बजाना बहुत अच्छा लगता है, और जब आपके लिए तालियां बजती है, जब आप मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करते हैं तो बहुत बहुत मन में बहुत ही उल्लास आता है। Put your hands together for Shri Ashish Gupta, Executive Engineer, Civil ATS of the Division 1, CPWD, Bangalore. The next commendation certificate going out to Shri Ajmer Singh, Executive Engineer, Civil, S Division, Office of Chief Engineer, New Delhi Zone 3, CPWD, New Delhi. The next certificate going out to Shri Suresh Rituraj, Executive Engineer Civil, Office of Special Director General, Chennai. Please welcome with a round of applause Shri G. Vinayaka Murthy, Executive Engineer Civil, Office of Special Director General, Chennai, CPWD. और अगला प्रशस्ति पत्र जा रहा है श्री प्रमोद रवानी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड सीनियर मैनेजर, ANM IIMC प्रोजेक्ट इलेक्ट, कोलकाता, CPWD। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री रौनक श्रीवास्तव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड सीनियर मैनेजर, IISER प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवीजन, तिरुपति, CPWD। श्री विजय कुमार विश्वकर्मा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, IIT भिलाई प्रोजेक्ट, CPWD। The next commendation certificate going out to Srimati Gayatri Hota, Architect, Office of Chief Engineer, Bhubaneswar, CPWD. Shri Sanjay Kumar Sahu, Architect, Office of Chief Architect, Kolkata, CPWD. Please welcome with a huge applause Srimati Ivy Nandi, Architect, Office of Chief Engineer, Guwahati, CPWD. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। The next commendation certificate going out to Shri Shivashish Chaudhary, Architect, Office of Chief Engineer, Agartala, CPWD. और हेडक्वार्टर से
commendation certificate going out to Shri Srinivas Meena, Executive Engineer Civil, Office of Director, PMWA, CPWD, New Delhi. हम मंच पर सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और देवी और सज्जनों, ये समय है कि हम बहुत ही जोरदार तालियों से आइए इस सभागार को गूंजाते। Only kind of its organization in not only India but also the whole of world. We should be proud of our heritage, ladies and gentlemen. 170 years in existence. And counting. और अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे सम्मानित अतिथि आदरणीय सचिव महोदय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री अनुराग जैन जी से कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए माननीय सचिव महोदय। माननीय राज्य मंत्री महोदय, डीजी साहब, स्पेशल डीजी साहब और यहाँ बैठे सीपीडब्ल्यूडी परिवार के मेरे सभी साथी, सबसे पहले तो मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज 170वां हमारा फाउंडेशन डे। किसी भी बिल्डिंग को 100 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उसको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हम 170 साल के हो चुके हैं। तो हमारी इंपॉर्टेंस अपने आप ही बढ़ जाती है। जिस प्रकार का हम योगदान रहा है सीपीडब्ल्यूडी का, मैंने कोशिश की पता करने की कि भाई कैसे शुरू हुआ था, तो पता चला कि 1854 में छोटा सा इरिगेशन प्रोजेक्ट अजमेर में बनाना था, तो सीपीडब्ल्यूडी का निर्माण किया गया और तब से आगे बढ़ते बढ़ते राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, संसद भवन जिसका नाम अब संविधान भवन हो गया, ये सारी बिल्डिंग हमारे क्रेडिट में जाती है। ये सारी बिल्डिंगें 100 साल से ऊपर हो चुकी हैं और आज भी उसी प्रकार से एक गौरवशाली गाथा कहती हैं, जो कि इस सीपीडब्ल्यूडी की एक स्ट्रॉन्ग विरासत है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मतलब काफी इंप्रेसिव था ये जब फिल्म देख रहे थे कि बाकी बिल्डिंगें, मैं तो विभाग में भी नया हूँ, मात्र 4 महीने हुए, वो भी एडिशनल चार्ज के चक्कर में ट्रैवल ज्यादा नहीं कर पाता। बिल्डिंग फील्ड में कम देखी थी पर सेंट्रल विस्टा और पार्लियामेंट और ये सब तो काफी क्लोजली सुपरवाइज किए थे। बाकी बिल्डिंग भी देख के लगता है कि वास्तव में आजकल हम लोग मॉडर्न बिल्डिंग्स, अच्छी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। शायद कुछ साल बाद पार्लियामेंट बिल्डिंग और इस प्रकार की बातों बाहर इसी प्रकार से होने लग जाएगी जैसे आज राष्ट्रपति भवन और पुराने 100 साल की इमारतों की बातें। साथ ही फिल्म से जो आया और जितना मेरा इस विभाग में अनुभव आया कि जो नई टेक्नोलॉजी है, सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स हैं, उन सब चीजों को हमने अपने बदलते समय के साथ साथ जोड़ा है। क्योंकि जिस प्रकार से समय बदल रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए संभव नहीं है खड़े रह पाना यदि वो अपने आप को समय के साथ ढालेगा। जब मैं भी इंसिडेंटली इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, हालांकि सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा, तो हम लोग पढ़ते थे उस जमाने में एक बात होती थी, कहते थे कि 20 साल में जनरेशन चेंज होती है। यदि आप अपने आप को अपडेट नहीं करते तो 15-20 साल बाद विल बी आउटडेटेड। तो आप अपना पढ़ते रहिए, अपने आप को अपडेटेड रखते रहिए। फिर एक बात चली कि भाई ये 20 साल बहुत होता है, अब आजकल 5 साल काफी है आपको अपडेटेड करने के लिए यदि आप समय के साथ नहीं चल रहे हैं। और ये बात मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में इतनी परिवर्तित हुई है कि अब 2 साल भी आपको अपडेट करने के लिए काफी है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो रहा है, हालांकि
आज का दिन हमारी खुशी का दिन है, दूसरे किस्म की बात नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी हमारे को देखना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम केवल इसी पे आत्मनिर्भर ना हो जाए कि हमने ये कर लिया। मैं डीजी साहब के साथ जो रिव्यू मीटिंग्स होती हैं हफ्ते में एक बार, उनमें बार बार ये कहता हूँ, यदि चाइना में 24 दिन के अंदर 80 मंजिल की इमारत बन सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेट अस लर्न फ्रॉम व्हाटएवर इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। पहली बार इस देश में एक विजन सामने रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे 2047 तक। हमें अपनी सोच को पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। ये सोच का प्रश्न है। जैसे नौसर जी बता रहे थे, आपकी फिल्म में भी पहला वाक्य था कि धैर्य और साहस हो तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे भरोसा है कि हमारा जिस प्रकार का ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे को आज के दिन ये ठानना चाहिए कि किस प्रकार से हम ये जर्नी एक विकसित देश के लिए अपने आप को ढालने के लिए बनाएंगे। उसके लिए हमारे को क्या क्या होने चाहिए। कुछ स्टेप्स बड़े अच्छे दिए गए हैं, जैसे ब्रिम्स का इंट्रोडक्शन, आज उसकी किताब भी निकाली, वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बट क्या हम अपने सिस्टम में 3D प्रिंटिंग ले आए जिसकी वजह से बिल्डिंग की स्पीड इतनी फास्ट होती। इस प्रकार से जो और एक पूरी सैर होनी चाहिए जो दुनिया में जितनी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन होते हैं उसको लगातार स्टडी करते रहे और उसको किस प्रकार से हमारे देश का रूप ढाले। ये नहीं कि हम आंख बंद करके जो डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है या किसी और देश में हो रहा है, क्योंकि जो चीज उनके अनुकूल हो सकता है हमारे क्लाइमेट के, हमारी कल्चर के अनुकूल ना हो। कई बार हम लोग बिल्डिंगें उठा के वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बना देते हैं, जबकि हमारे देश में वो चीज नहीं चली। तो उन सब चीज को सोच के अडॉप्टेशन हमारा होना चाहिए। सारी कहानी शुरू होती है डिजाइन से। हमने अपने आर्किटेक्ट्स को भी आज सम्मानित किया। डिजाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जहां हम लोगों ने टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी की बातों को देखा। उसके बाद पर एक चीज पर मेरे को और ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी बातें हमने की और इसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं, पर इसके आगे एक चीज पर हम लोग को और ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है। हम कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लें, कितनी भी अच्छी चीज बना लें, उसकी जो छोटे छोटे डिफेक्ट होते हैं वो बाद में हमारा नाम खराब करते हैं। और मैं हमेशा एक चीज बात कहता हूं, ये हम लोग को ठान लेना चाहिए कि जो काम करेंगे गुणवत्तापूर्ण करेंगे। हम सब स्टैंडर्ड काम अपने यहां होने नहीं देंगे। एक मैं आज सीपीडब्ल्यूडी की बात नहीं करूंगा, कोई भी नेगेटिव बात होगी, पर मैं एक बहुत दूसरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी हूं जो कि रोड का है। उसमें एक प्रोजेक्ट की बात चली। जब पिछले साल बाढ़ आए, काफी नुकसान हुआ प्रोजेक्ट में, तो मैं हमेशा कहता हूं जो हो गया उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उससे हमें लर्निंग क्या निकलती है वो सोचना चाहिए। तो यह हुआ जब उसकी एनालिसिस में गए तो पता चला जमीन कम थी। राज्य सरकार ने कहा कि भाई इससे ज्यादा जमीन हम एक्वायर नहीं करेंगे, नहीं तो एजिटेशन होगा। तो हमने लेके जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसको कंप्रोमाइज करते हुए पहाड़ को खड़ा काट दिया और बोला जी हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन कर देंगे और सड़क बना देंगे, अब खड़ा पहाड़ को दिखेगा। तो मैं लोगों को बोला यदि कोई राज्य सरकार हमारे ऊपर कहती है कि हम इसी कॉन्स्टेंट के साथ बनाएंगे, तो बोलो हम सब ऑप्टिमल काम नहीं करेंगे, धन्यवाद, हम नहीं करेंगे आपका काम। ये हमें एटीट्यूड अपनाना चाहिए। यदि काम करेंगे तो पूरे मानक के साथ करेंगे, सुपरविजन करके इंश्योर करेंगे कि उसी क्वालिटी का काम हो, तो फिर हमारे डिफेक्ट क्यों होंगे। प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसमें हमारी गलती उतनी नहीं होती जो मैं रोजाना प्रोजेक्ट्स में देख रहा हूं। कई बार हमारे क्लाइंट्स अपने रिक्वायरमेंट्स चेंज करते रहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जापान में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसा था। एक बिल्डिंग वहां मुझे दिखाई गई, मैं कभी टूर पर गया था। उस बिल्डिंग की प्लानिंग में लगे 8 साल और कंस्ट्रक्शन टाइम था 1.5 साल। मैंने उनके इंजीनियर्स के साथ काफी लंबी बातचीत, इवन एक कील की जगह कहां होगी वो भी एडवांस में प्लानिंग कर, उसके बाद फिर कोई चेंज नहीं होगी। खटखट खटखट क्योंकि सारी चीज फिर आई प्रीफर 1.5 साल में
शायद 140 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना के खड़ी है। तो ये प्लानिंग हम लोग क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ मैं देखता हूँ प्रोजेक्ट्स में कि साहब इसको ऐसा चेंज करना है। चलते प्रोजेक्ट में जो 1 साल 1.5 साल से चल रहा है उसमें आज हम चेंजेस की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन गैप है। हमारे को क्लाइंट्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई जो चीजें थोड़ा रिक्वायरमेंट देखें समझे, डेफिनेटली हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और हमारा प्रोजेक्ट का टाइमली कंप्लीशन भी पूरा होगा। कई प्रोजेक्ट्स में इस प्रकार की बातें आती हैं सामने कि क्लाइंट्स हमसे दुखी क्योंकि टाइमली कंप्लीशन नहीं हुआ। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा आत्ममंथन करने की जरूरत भी है कि किस प्रकार से हम ये इंश्योर करें कि हमारी कोई भी प्रोजेक्ट में क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होगा और टाइमली कंप्लीशन हम करते रहेंगे। मुझे विश्वास है जो हमारा गौरवशाली इतिहास है वो आप सबके सहयोग से, सारे पुराने डीजीज भी बैठे हैं, कुछ मेरे साथ काम कर चुके हैं पहले किसी अन्य कैपेसिटी में। ये जो पूरा गौरवशाली इतिहास है इसको साथ लेके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एक जो विकसित भारत की कल्पना है उसके अनुकूल अपने ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे। मैं सारे जो आज जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया उन सभी, क्योंकि काफी लंबी सूची है, दिखाता है कि हमारे लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, सबको बधाई देता है। इंडिविजुअली तो सबका नाम लेना संभव नहीं है और सबको बहुत बहुत बधाई देता है। ये उनकी जिंदगी का एक गौरवशाली पल है। पक्की बात है कि इसकी स्मृति उनके दिमाग में हमेशा रहेगी। बाकी जो साथी हैं वो भी उससे प्रेरणा लें और तय करें कि अगली साल का पुरस्कार हम भी लेंगे, अच्छा प्रदर्शन हम भी करेंगे। एक बार पुनः 170वें फाउंडेशन डे की बधाई और शुभकामनाएं पूरे परिवार को। धन्यवाद माननीय सचिव महोदय इस सुंदर उद्बोधन के लिए और इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए। और अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री टोकन साहू जी से कि वे कृपया समारोह को संबोधित कर इसकी गरिमा बढ़ाएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। CPWD के 170वें वार्षिक दिवस के अवसर पर हम सबके बीच में विराजमान हमारे आवासन और शहरी कार्य मंत्री बहुत ही सम्माननीय, बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जिनके मार्गदर्शन में और जिनके सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, मेरे पिता तुल्य सम्माननीय खट्टर साहब जी विराजमान हैं। आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि ताली बजाकर के आप सबका स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान बहुत ही सम्माननीय हमारे सचिव साहब श्री अनुराग जैन जी, सम्माननीय महानिदेशक श्री राजेश कुमार कौशल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी महानुभाव, देवियों एवं सज्जनों, हमारे सभी पत्रकार साथी, यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हैं। केंद्रीय लोक निर्माण के 170 वर्ष पूर्ण होने पर आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। भारत के सबसे पुराने लोक निर्माण विभाग के जुड़े इंजीनियरिंग विभाग जो आज 170 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, काम करने के लिए 3 बार फिर से जन्म लेकर के आना पड़ेगा। ऐसे गौरवपूर्ण इतिहास CPWD का रहा है। समय की मांग के अनुसार आधुनिक चुनौतियों का सामना करते हुए विभाग निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे विभाग के जो भी उपलब्धियां हैं उसे हम देश के कोने कोने पर जो खड़ी हुई बड़ी बड़ी इमारतों को देख करके पता चलता है। जब हम लोग देखते हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है कि ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का ही योगदान होगा। अभी
हम लोग देख रहे थे कि आपने राष्ट्रपति भवन बनाया, आपने सांसद भवन बनाया, IIT, IIIT, एम्स जैसे भवनों का निर्माण। और जब हम भवनों की जब श्रृंखला देखते हैं तो मन में ये बात आ ही जाता है कि ये जो भवन का निर्माण हुआ है, भवनों की जो श्रृंखला है, हमारे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का ही देन हो सकता है। तो मैं ऐसे अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सांसद भवन का लोकार्पण किया गया और सांसद बनने के बाद मैं पहली बार जब सांसद भवन गया तो उसकी दिव्यता और उसकी भव्यता को देख करके मैं देखते ही रह गया। एक अलौकिक वास्तुकला का जो उदाहरण सांसद भवन में मिलता है, उसका भी निर्माण हमारे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा ही किया गया है। निसंदेह आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। जो प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए हैं, ऐसे सभी अधिकारियों को मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे सम्माननीय रामधारी दिनकर जी राष्ट्र के निर्माण के लिए लिखते हैं, आओ एक नए राष्ट्र का निर्माण करें, आओ एक नए राष्ट्र का निर्माण करें, जो कभी किया नहीं वो काम करें, जो कभी किया नहीं वो काम करें। ईश्वर में हो रुचि सबकी, सबको जीवन का ज्ञान मिले, कोई अंतर का भाव न हो, चाहे छोटा या बड़ा काम करे, चाहे छोटा या बड़ा काम करें। हमारे भारत रत्न सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्र के निर्माण के लिए लिखते हैं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेम चोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम प्राप्त समझे मंजिल, लक्ष्य व आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नौ दधीची हत्या गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम सब राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम विकास की चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और करनी भी चाहिए। और जब हम बात और चर्चा करते हैं तो पिछले 2 दशकों को याद स्मरण करनी चाहिए। 2004 से लेकर के 14 तक और 2014 से लेकर के 2024 तक, ये 2 कालखंड है। 2004 से 14 तक उस कालखंड को जब हम लोग याद करते हैं और जब हम लोग पेपर उठा करके पढ़ते थे तो आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें छपते थे। इतने हजार लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, 1,75,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, 2 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, केवल भ्रष्टाचार की खबरें छपती थी। हम लोग लिखते थे, शून्य को गिनते थे कि ये हुआ कि नहीं हुआ और सोचते थे कि भैया इतना भी पैसा होता है। अब 2014 के बाद 2024 तक जो निर्माण हुआ है देश में, IIT, IIIT, एम्स के भवनों का निर्माण, सांसद भवन का निर्माण, अनेक सड़कों का निर्माण, ये गौरव गाथा लिखने वाले हमारे यही केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की आप ही सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये अमृत काल है और हमारे छत्तीसगढ़ में 2004 से 14 के काल को उसको कहते हैं कि ये घोटा काल है। अब घोटा आप लोग समझते होंगे, घोटा काल को ये अमृत काल है। अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिन्होंने विकास को गरीबों के पेट से जोड़ा, पहले बार देश के प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि हर गरीब का पेट भरना चाहिए, कोई भूखा मत रहे। इसके लिए 80 करोड़ लोगों के घर में चावल पहुंचाने का काम होता है। हमारी माताएं बहनें भी सम्मान के साथ जिए, इसके लिए शौचालय बनाने का काम होता है, स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे विभाग में आता है। अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को संवारने का काम होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उनके मंशा के अनुरूप
हम सब लोग काम करें और निसंदेह भारत का गौरव पूरे विश्व में स्थापित हो। इसके लिए हम सबको अपना अपना योगदान पूरी निष्ठा के साथ, पूरे प्राण के साथ हम सबको इस काम में लगना है। इस गौरवमय कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित हैं। मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। मैं विभाग के समस्त अधिकारियों का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्रीवर इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए। देवी और सज्जनों, कौन जानता था कि माननीय मंत्रीवर के हृदय में एक कवि बसता है। बहुत ही सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोहर लाल जी से कि वे कृपया सभा को संबोधित कर इसकी शोभा बढ़ाएं। बहुत ही जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। CPWD का 170वां एनुअल डे मंच पर विराजमान है। हमारे इस आवासन शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखम साहू जी, हमारे इस विभाग के सचिव श्री अनुराग जैन जी, महानिदेशक CPWD श्री R.K. कौशल जी, विशेष महानिदेशक हेडक्वार्टर श्री S.P. चौधरी जी, देश भर से आए हुए CPWD के सभी अधिकारीगण, सभी अभियंतागण और अतिथिगण। बंधुओं, सबसे पहले तो मैं CPWD के 170वें अपने इस एनुअल डे पर, वार्षिक दिवस पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम जानते हैं कि ये अपना जो मंत्रालय है, आवासन शहरी कार्य मंत्रालय, इसके मंत्री के नाते से पदभार ग्रहण किए हुए मात्र 1 महीना हुआ है। और इस पहले महीने में किसी भी CPSU का इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम, ये मेरे लिए पहला कार्यक्रम है। ये मेरा सौभाग्य है। और दूसरी बात जो मुझे ध्यान में आ रही है कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के नाते से जयंतियां तो महापुरुषों के बनाते हैं, कहीं 300 वर्ष की, 400 वर्ष की, 600 वर्ष की, 1000 वर्ष की, लेकिन किसी एक संस्था का 170वां एनुअल डे शायद मैं इतने लंबे काल में कार्यक्रम कर रहा हूं, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि 170वां। अब आखिर 170 वर्ष हो गए अपनी संस्था को, तो कुछ ना कुछ विशेषता तो रही होगी, क्योंकि 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ी नहीं। अब वो जैन साहब कह रहे थे 20 वर्ष की जनरेशन होती है, मैं मान लो 30 वर्ष की मान लो, तो भी 6ठी पीढ़ी के हम पुरोधा हैं जो अपनी संस्था को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अब इसमें योगदान हमारी पीढ़ी का उतना नहीं है जितना हमारे से पहले 5-6 पीढ़ी में जो काम किया है उनका योगदान था। अगर कहीं भी किसी एक समय में इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई न्यूनता आ जाती, कहीं पथ से भटक जाते, तो शायद 170 वर्ष तक संस्था नहीं चलती है। बहुत संस्थाओं के इतिहास हमने देखे हैं, 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद वो संस्था डिग्रेड हो जाती है, कहीं ना कहीं कमियां आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों से लेके अब तक आज जो काम कर रहे हैं, उनका कठिन परिश्रम, उनकी ईमानदारी, उनका संस्था के प्रति एक विश्वास, श्रद्धा, ये सारी चीजें उसके अंदर कहीं ना कहीं योगदान अपना दे रही हैं जो हम यहां तक पहुंचे हैं। ठीक कहा जैन साहब ने कि हमारा काम निर्माण का काम है, भौतिक निर्माण का। हम
सड़कों का काम करते हैं, भवनों का काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के आधार पर चीजें जो बदलती रहती निरंतर, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। उदाहरण दिया है कि नहर से लेकर के आज सेंट्रल विस्टा तक का इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि शायद सेंट्रल विस्टा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा सीपीडब्ल्यूडी के काम में, हो सकता है इससे बड़ा कोई रहा हो। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें हम अपना जो आर्किटेक्चरल लैंडस्केप का जो पैमाना वो बढ़ा करके आगे जा रहे हैं। अन्य संस्थाएं भी जो इस प्रकार के निर्माण के कार्य में लगी हैं वो हमें को फॉलो करती हैं। हमने जो पैरामीटर खड़े किए, मैं हरियाणा का 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा हूं। हर समय ये निर्माण के विषय आते थे, पीडब्ल्यूडी के भी आते हैं, यूएलबी के भी आते हैं, इरिगेशन के आते हैं, सब प्रकार के। कभी 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 संशय हो जाता था कुछ बातों में, तो क्या कहते थे, किसी पीडब्ल्यूडी का मैनुअल उठा के देख लो, जो उसमें लिखा उसमें। हमने अपनी एक साख बनाई है मित्रों, और ये जो साख है बनती मुश्किल से है। सौभाग्यशाली है हमारी साख बनी है, लेकिन उससे भी कठिन काम होता है उस साख को बनाए रखना। वो हमारे ऊपर, हम वर्तमान पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है कि जो चीज हम अभी तक लेकर के आए हैं, जो हमें विरासत में मिली है, इसको हम वर्तमान में बनाए रखें और आने वाली पीढ़ी को भी उसी प्रकार के, उससे बढ़िया कुछ न कुछ जोड़ करके और आगे बढ़े। कभी कभी कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं। मैं चूंकि बताया, जैसे मैं प्रदेश के अंदर काम करते हुए कई बार बहुत से जब टेंडरिंग होती है चीजों की, तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स, ठेकेदार, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स वो हमारे पास आते हैं कि भाई जी आप तो काम करिए, किसी भी सीपीएसयू को आप ये काम नॉमिनेट करके दे दीजिए, बाकी काम हमारा है, हम अपने आप कर लें। मुझे कभी कभी उसकी शंका हो जाती थी, आखिर ये कैसे कह रहे थे, आप किसी भी सीपीएसयू को दे दो, बाकी हम कर लेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बात गड़बड़ तो लगती है। मैं कोई शंका नहीं कर रहा, लेकिन उस व्यक्ति की मानसिकता के बारे में बता रहा हूं कि जो इस प्रकार का हमको आगे कहता है। इन चीजों से अपने को सावधानी बरतनी है। ट्रांसपेरेंसी या हमारा जो मोस्ट वांटेड क्वालिटी जिसको कहना चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। आखिर काम हम एक से कराते हैं, दूसरे से कराते हैं, तीसरे से कराते हैं, लेकिन हमारी साख उसी में है कि हम बढ़िया कराते हैं, हम कॉस्ट इफेक्टिव कराते हैं, हम टाइमली कराते हैं, हम क्वालिटेटिवली उसका ध्यान रखते हैं, हमारा क्वालिटी कंट्रोल ये अच्छा है। कई बार ऊपर से दिखने में अच्छा होता है, लेकिन अंदर क्या है वो तो कुछ साल के बाद पता लगता है कि क्या हुआ, ध्वस्त हो गया। केवल दिखने से पता नहीं लगता। आपके पास सब तरह के तरीके हैं, मेथड्स हैं कि क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, टाइमली, ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है। क्योंकि ये जो आज क्या निर्माण है, हम आज नौकरी कर रहे हैं, कल रिटायर भी होंगे, 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद नए लोग उनको शामिल करते जाएंगे, उनको भी आना है। जनता का भी रुख बदलता रहता है। जनता आज देखती है कि आज से 20 साल पहले ये चीज बनी थी, कुछ उसकी प्रशंसा करते हुए निकल जाएंगे, क्या बढ़िया सुंदर बनाया है। जब हम चंडीगढ़ के निर्माण की बात सोचते हैं कि किस प्रकार का शहर बसाया गया, तो वो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, उन्होंने उसका डिजाइन बनाया, उन्होंने तो बढ़िया सुंदर शहर बनाया। यानी गर्व से सीना खोलता है कि चंडीगढ़ इज द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द कंट्री। इसी प्रकार आज जो नए नए शहर सारे बन रहे हैं, नई नई चीजें, इमारतें खड़ी हो रही है, हर कोई इमारत अपना पास्ट, उसका कैसा था, क्या रहा, कैसे बना, उसको याद करते हैं। और अगर कहीं वही प्रोडक्ट हमारा वो अगर कहीं न्यूनता देखा जाए, ध्वस्त हो जाए, तो जितनी प्रशंसा हमारी होनी चाहिए थी उतनी हमको गालियां नहीं मिलेंगी। तो मित्रों, इस सारे विषय को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं
कि हमारा वर्तमान उसमें हम जो अभी तक किया है उससे और बढ़िया कैसे करें। ठीक है, जैसे आपने टेक्नोलॉजी बदलती है तो इस टेक्नोलॉजी को लगातार सीखते रहना। नई चीज देश और दुनिया में कहीं भी मिल सकती है। दुनिया R&D सेंटर्स के माध्यम से बहुत कुछ नया निकालती रहती है। तो इसका समय ज्ञान, इसकी ट्रेनिंग लगातार हमारी होती भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। इसको और मजबूत करें और इस नाते से जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है 2047 का, उस समय तक देश की जो जितने पैरामीटर्स हमको ठीक करने हैं उसमें निर्माण कार्य इसको भी हम कैसे बढ़िया बना सकते हैं। क्योंकि ये फिजिकल जो एक्टिविटी है, फिजिकल जो हमारा निर्माण है, हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी प्रगति है, जो हमारी आर्थिक प्रगति है, भौतिक प्रगति है, उसके तो बहुत कुछ जोड़ती है। हमारा आर्थिकी इसी में से बढ़ेगी। $5 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी बननी है वो इन्हीं चीजों के माध्यम से आगे बढ़नी है। हम आज देश की यानी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, कैसे हम इसको तीसरी अर्थव्यवस्था में लाएं और कैसे उससे आगे बढ़ें, इस पर हम सब अपने काम के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो भरोसा बना हुआ है ये आगे बना रहेगा। मैं तो आज उन सब अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं जिनको ये डीजी मेडल और अन्य पुरस्कार जो मिले हैं, उनको सम्मानित हुए हैं, वो उनको सबको बहुत बहुत बधाई और सभी सदस्यों से आग्रह भी करता हूं कि अपने मकसद और परिश्रम से इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। अंत में सभी को एक बार फिर CPWD के 170वें वार्षिक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और CPWD इसी प्रकार निरंतर राष्ट्र की उन्नति और स्मृति में अपना योगदान देता रहेगा, इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्रीगण, आपके प्रोत्साहन के लिए और इन शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। देवी और सज्जनों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 170वें वार्षिक दिवस के इस कार्यक्रम में अब हम मंच पर विराजित सभी अतिथिगणों को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इसके लिए मैं अनुरोध करती हूँ महानिदेशक श्री राजेश कुमार कौशल जी से कि वे कृपया आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्रीगण श्री मनोहर लाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका धन्यवाद करें। मैं महानिदेशक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया माननीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान एवं आभार प्रकट करें। और अब मैं अनुरोध करती हूँ विशेष महानिदेशक श्री SP चौधरी जी से कि वे आदरणीय सचिव महोदय श्री अनुराग जैन जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान एवं आभार प्रकट करें। धन्यवाद महोदय। और अब मैं आदरणीय विशेष महानिदेशक श्री SP चौधरी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया सभा के सम्मुख धन्यवाद प्रस्ताव दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Honorable Minister for Housing and Urban Affairs, Sri Manohar Lal ji, Honorable Minister of State for Housing and Urban Affairs, Sri Tokhan Sahu ji, respected Sri Anurag Jain ji, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, respected Sri Rajesh Kumar Kaushal, Director General CPWD, dignitaries, guests, former senior officers of CPWD, colleagues, ladies and gentlemen. It is my honored privilege to present a vote of thanks at the concluding moments of this historic inaugural function on the occasion of 170th CPWD Annual Day. On behalf of entire CPWD, we express our profound thanks and gratitude to Honorable Minister
Ministry of Housing and Urban Affairs for sparing your valuable time out of your very busy schedule and gracing this occasion. Sir, you are the head of our family, mentor and guide. Under your able guidance and directions, we shall put on strategies to path and manage our resources. Sir, we are confident that under your benign leadership, kind support and protection, Siprodi shall rise to the occasions, will touch new heights and give its best to the nation. Your kind words of advice and guidance in this function shall go a long way in boosting our morale. We are thankful to Sri Thokan Sahuji, Honorable Minister of the State for Housing and Urban Affairs, for your kind words and advice and guidance. Sir, your presence here and words of support shall go a long way in boosting our morale. We would like to express our sincere thanks to Sri Anurag Jainji, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, for your kind presence, guidance and support. Sir, we would like to assure you that Siprodi will further accelerate its growth and emerge as an organization of engineering excellence under your able guidance. I take this opportunity to thank Sri Rajesh Kumar Kaushal, Director General Siprodi, for your guidance and support for successful organizing this function. I am thankful to entire team of Siprodi officers and staff who have been instrumental in organizing this annual day function, including all staff associated with Vigyan Bhav for successful conduct of the event. I also express my thanks to all the officers and staff of Siprodi who are present here in this conference hall, and also those joining us through video conferencing for participating in the function. Finally, I also thank all the print and electronic media persons present here for their kind coverage of this function. Thank you. Jai Hind.